दो तरीकों से इंसान पैसे कमाता है। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरी बात को गौर से सुनिए। दो ऐसा तरीका मैं आपको आज बता रहा हूं जो आज से पहले आपने नहीं सुना होगा, और ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं है, हजार तकलीफें हैं और सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि मैं पहले से जो करना चाहता हूं वो पहले से लोग कर रहे हैं, मैं क्या करूं। तो देखिए, इन सारी बातों को छोड़ दीजिए और ये समझिए कि आप क्या कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास 10,000 रुपया है। कितना है? 10,000 रुपया है। ये पूंजी है आपका। इतना नहीं भी होगा तो आदमी इतना एडजस्ट कर सकता है, कहीं ना कहीं से इतना बंदोबस्त कर सकता है। और करने के बाद वो क्या करेगा, आप सुनिएगा। एक काम जरूर कीजिएगा कि अपने गली मोहल्ले में देखिएगा कि आपके यहाँ क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो प्रॉब्लम से लोग जूझ रहे हैं और आप उसका कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं, आप उसका कोई समाधान निकाल सकते हैं। देखिए, प्रॉब्लम अगर आपके यहाँ है या फिर प्रॉब्लम का सोल्यूशन कोई निकालते हैं तो वही बिजनेस होता है और उसी बिजनेस से आप बहुत ज्यादा रुपए कमा सकते हैं। लेकिन आप प्रॉब्लम पहले नहीं देखते हैं, आपको लगता है कि वो दुकान किया है, मैं भी दुकान कर लूंगा तो मैं भी कमाने लगूंगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है, इसका उल्टा है। जो कोई नहीं कर रहा है, जो आपके गांव शहर में कोई नहीं कर रहा है, उस काम को यदि आप करोगे तब जाके आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा और तब जाके आप अधिक रुपए कमाओगे। लेकिन जो सब कर रहे हैं वही आप भी करोगे तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो पहला क्या है, आपको ये देखना है कि हमारे गांव में, हमारे शहर में क्या, किस चीज से लोग परेशान है, कौन सा ऐसा काम है जिसको मैं खुद कर सकता हूं या फिर मैं उसका समाधान कर सकता हूं। ये अगर आप ढूंढ लेते हैं, और उससे भी जरूरी बात यह है कि आपको यह देखना पड़ता है कि इसको कम से कम लागत में मैं कैसे शुरू करूं, कैसे कम से कम रुपए में लोगों को मैं हेल्प कर सकूं, मदद कर सकूं, ये देखना होता है। जैसे कोई चीज 50 रुपए केजी मिल रहा है, 50 रुपए केजी मिल रहा है, आप ये सोचो कि मैं इसको 40 रुपए कैसे ला सकता हूं, 40 रुपए में कैसे दे सकता हूं, क्या कहां से लाऊंगा कि मुझे भी सस्ता मिलेगा, लोगों को भी सस्ता मिलेगा। क्योंकि बिकेगा तभी जब लोगों को सस्ता मिलेगा। लोगों को सस्ता चाहिए, बढ़िया चाहिए, क्वालिटी में चाहिए। तो ये सारा कुछ देखने के बाद, समझने के बाद आदमी जो है शुरू करता है। मैंने कई बार बताया है, 1 रुपए की जो माचिस आती है दुकान में, फुटकर में 1 रुपए मिलता है। जो दुकानदार है वो 90 पैसे में खरीद के ला करके 1 रुपए में देता है, यानी 10 पैसे उसको कमाई होती है एक माचिस के पीछे। एक माचिस के पीछे 10 पैसे वो कमाता है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जो हर घर में जरूरत है, 12 महीना जरूरत है। मतलब किसी का घर ऐसा नहीं हुआ जहां माचिस उपयोग ना किया जाता हो, हर किसी के घर में माचिस का उपयोग होता है। लेकिन अगर आप इस नजर से देखेंगे, जैसे मैं देख पा रहा हूं कि कितना सस्ता आपको मिलेगा, कहां से लाएंगे, है ना। अब मुझे नहीं पता कि आप कहां से देख रहे हैं। अब भारत में कहीं से भी आप देख सकते हैं, कहीं से भी ये वीडियो आपके सामने पहुंच रहा होगा और आप कहीं से भी वॉच कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि मेरे नियर में, मेरे जहां पे मैं रहता हूं वहां पे आसपास में कोई फैक्ट्री है, कोई होलसेलर है, कोई रिटेलर है, कोई मतलब कोई भी ऐसी बड़ा देने वाला व्यक्ति है जहां पे माचिस का मैन्युफैक्चर हो रहा हो या फिर उपलब्ध हो कम से कम लागत में। 60 पैसे, 65 पैसे, 50 पैसे में क्या मुझे मिल सकता है? 1 रुपए की माचिस की मैं बात कर रहा हूं। अगर मिलता है तो आप जिस बंदे को 90 पैसे में मिलता था, आप उसको 80 पैसे में दीजिए, 75 पैसे में दीजिए, वो आपसे ही खरीदेगा। सारा माल कहीं और से लाएगा लेकिन माचिस आपसे खरीदेगा। ठीक है, इस तरीके से सोचना होता है। तो ये 10,000 रुपए में आप कर सकते हैं। बाकी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, मैं आपका थोड़ा ही टाइम लूंगा। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ बना दीजिए, कुछ भी ऐसा बना दीजिए। क्या बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे मान लो अभी मच्छरों का समय आ रहा है ना, मच्छर बहुत ज्यादा लग रहे हैं। गर्मी का समय आ गया है, इस समय मच्छर बहुत ज्यादा काटते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। आप सोचो कि जो ऑलरेडी पहले से कंपनी बना रखी है ना, उससे मैं विपरीत मैं क्या बना सकता हूं? क्या गोबर का जो सूखा हुआ गोबर होता है उससे क्या कुछ बन सकता है? आप वीडियोज देख करके, कहीं से भी जानकारी लेकर के कुछ भी ऐसा बनाइए जिससे कि किसी का नुकसान ना हो बल्कि फायदा हो। ठीक है, आयुर्वेदिक तरीके से, मतलब होता है ना ऑर्गेनिक तरीके से, इस तरीके से कुछ भी आप बना सकते हैं। चाहे वो आप खरपतवार हो उससे कुछ बना दीजिए, कुछ भी। देखो, कहने का मतलब है कि आप खुद कुछ क्रिएट करते हैं, खुद कुछ बनाते हैं तो वो सारा रिस्पॉन्स, सारा फायदा आपको मिलता है। लेकिन अगर वहीं आप किसी से बना बनाया माल कुछ ला करके खरीद करके बेचते हैं, जैसे 10 रुपए वाली साबुन होती है,
कई बार एग्जांपल दिया हूं, फिर भी बता रहा हूं। 10 रुपए की साबुन होती है, आप 9 रुपए में खरीद करके ला करके 10 रुपए में देते हैं, 1 रुपए कमाई होती है। यानी कि वो साबुन बनाने वाली जो कंपनी है उसको फायदा होता है, उसमें कितना लागत लगा वो, क्योंकि वो उसका खुद का प्रोडक्ट है, खुद का प्रोडक्ट है। अब जो जलेबी बना रहा है, जलेबियां बना रहा है या फिर पकौड़े बना रहा है, वो क्या करता है, वो मैन्युफैक्चरर है, वो खुद बना रहा है और बना करके सेल कर रहा है। तो उसका जितना मुनाफा होगा वो उसका मतलब ज्यादा से ज्यादा संख्या मुनाफा होगा। लेकिन वही अगर जलेबियां किसी से खरीद करके ला करके सेल किया जाए तो कमाई कम होगी, बहुत कम होगी। ये समझ रहे होंगे कि आप अपना खुद का प्रोडक्ट कुछ भी बना सकते हैं जो आप बना सकें। अब ये मत सोच लेना कि यार मैं इतना तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे पास इतनी डिग्री नहीं है, मैं ऐसा क्या कर सकता हूं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो शायद मैं जो आपको दो तरीका बताया, समझ में आया कि आपको क्या करना चाहिए कम बजट में बढ़िया एक बिजनेस में। आपको बता रहा हूँ 12 महीना चलने वाला है, हर घर की जरूरत है, कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश से बात करिए। जय हिंद।